अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं मोहब्बत हो गई। जहाँ से जुड़ा तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे सपना पूछ रही थी, बताओ मेरा भी तुम लोगों ने कोई नाम रखा है। जब इसे इतना नामों से तुम लोग बुला रहे हो, और मेरा भी कोई नाम होगा। बताओ बताओ। तब इशिका उसे घूर के देखती है। इशिका को जब अपनी तरफ देख के पाती है तो चुप हो जाती है। जिस नज़र से वो देख रही थी, तो वो तब कुछ नहीं कहती, चुप हो जाती। तब इशिका उन तब की तरफ देख के कहती, वो सब एक साथ कहते सॉरी मिस। वो बस गुस्से में नहीं, अक्सर गुस्से में लोग सच कह देते हैं। अब मैं कुछ कर नहीं सकती, आप अपनी दोस्त को संभालिए, हम चलते हैं। और हाँ, सही सलामत घर पहुंचा दीजिए। इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं कहना। ये कहकर वो आगे बढ़ती है। जैसे ही आगे बढ़ती है, उसके हाथ को कोई खींचता है, अपनी तरफ खींचता है, और सीधा जाके उससे टकराती है। और जो इंसान ने उसका हाथ पकड़ा खींचा था, उसके हाथ को ट्विस्ट कर देती है, और उसके हाथ को पीछे ले जाकर उसकी कमर को अपनी तरफ प्रेस करके अपनी तरफ पूरी तरह से करती है। कहती है, एंग्री बर्ड, कितना गुस्सा करती हो तुम। तुम्हें पता है तुम्हारा नाम मैंने रखा है एंग्री बर्ड, इसलिए तो तुम्हारा नाम एंग्री बर्ड है। लेकिन क्या है ना एंग्री बर्ड, और एंग्री बर्ड जो होते हैं ना, वो गोल मोल से होते हैं, क्यूट से होते हैं। लेकिन तुम एंग्री बर्ड सिर्फ गुस्सा करती हो, गुस्से वाली एंग्री बर्ड हो। बाकी तुम्हारी पहचान बिल्कुल उसकी तरह नहीं है। ओ, तो गोलू गोलू है ना, तुम एकदम सेक्सी, बहुत खूबसूरत, हॉट हो। और तुम्हारी ये कमर है, मुझे पागल कर रही है। पता है तुम एंग्री बर्ड, लेकिन तुम गुस्सा बहुत करती हो। जब जब से देखो तुम मुझे डांट रही हो। इशिका घूर के उसे देखती है और कहती है, रूही छोड़ो मुझे। हाँ, पता है मैं रोज जिम जाती हूँ, और मैं 100 किलो का वो डंबल उठाती हूँ, और बहुत अच्छी पकड़ है मेरी, पकड़ने के मामले में बहुत अच्छी है। तुम मुझसे छुड़वा नहीं पाओगी खुद को, ना मैं तुम्हें छोड़ने की कोशिश करूँगा, बिल्कुल नहीं। मैं तो और कस के तुम्हें अपने पास पकड़ के रख सकती हूँ। कोशिश करके देखो, तुम मुझे गुस्से दूर नहीं कर पाओगी एंग्री बर्ड। लेकिन मुझे बात करनी है। तुम ये बताओ, तुम अपनी इस कमर को कैसे मेंटेन करती हो। रूही, बकवास बंद रखो। बकवास नहीं। ओ से छोड़ती है और झुक के घुटनों के बल बैठ जाती है। वो कहती कि ये क्या बदतमीजी है, खड़ी हो जाओ। चुप, एकदम चुप। वो साड़ी जो उसके नेवल को छुपा रही थी उसे हटाती है। आपकी कमर बहुत खूबसूरत है, इससे नज़र हट ही नहीं रही पा रही हो। पता है मैं नज़र हटाना चाहती हूँ, पर हट नहीं पा रही है। पता है, हाँ माँ, गलती होती है। आपको इतने सारे नाम देने नहीं चाहिए। सारे नाम काट, खिची 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 कैंची से काट। बस एक ही नाम, एंग्री बर्ड, बट हॉट एंग्री बर्ड, सेक्सी एंग्री बर्ड, एंड ब्यूटीफुल कमर वाली एंग्री बर्ड। तुम लोग अपने दोस्त को संभालोगे। ओके हमारे, ये कहकर उसे उठाने की कोशिश करते। डोंट टच मी, मुझे करने दो जो मुझे करना है। मैंने तो काजल नहीं लगाया। मिस सपना, जरा यहाँ आइए। हाँ, क्या कहा। जरा झुकिए। वो सपना को अपने हाथ पकड़ के झुकाती, जिस तरह वो बैठी वो उस तरह बैठ जाती, लेकिन उसे इशिका के साइड वाले हिस्से में बिठाती ताकि वो उसकी कमर को ना देखे। खबरदार, जो उनकी कमर को देखा तुमने। ओ सॉरी सॉरी, आपने, आप टीचर हो, रेस्पेक्ट। ओके ठीक है, ओके। वो उसकी आंखों की तरफ अपनी हाथ को ले जाती। वो कितनी अंधी करने का इरादा है क्या मुझे। नहीं, आप कितनी काजल लगाती, थोड़ा काजल उधार दीजिए ना, कल मैं नया खरीद के आपको दे दूंगी। वो काजल लेकर वो सीधा इशिका के कमर पर लगा देती है। हाय, फिर उसकी बलाए रहते, किसी की नज़र ना लगे मेरी एंग्री बर्ड की कमर को, किसी की भी नहीं। अब इशिका को इतना गुस्सा आता है, उसके कंधे से पकड़ के उसे खड़ा करके उसके दोस्तों के पास पुश करती है, संभालो इसे, अब बहुत ज़्यादा हो चुका है। मिस 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 मिस, देखिए देखिए देखिए, हम मजबूर हैं, हम लेके नहीं जा सकते। मैं हॉस्टल में रहती हूँ और ये अपने घर में नहीं लेके जा सकती, और इनके हवाले हम कर नहीं सकते। रूही लड़की है, और जिस तरह की कंडीशन है इससे कुछ भी कर सकती है। तुम लोग क्या चाहते हो, मैं क्या करूँ।
आज रात के लिए आजा, अगर आप अपने साथ रख ले तो अच्छा। और वजह वजह ये कि आप हमारे टीचर है और आपने हमें इस कंडीशन में देख कर कैसे छोड़ के जा सकती है, ज़रा सोचिए। ओ तो सारे चीज़ें हमें सोचना चाहिए, आप लोगों को नहीं सोचना चाहिए। बट ये पीती नहीं है। अच्छा, 3 गिलास इस तरह आराम से घटक गई और आप लोग कह रही है ये पीती नहीं है। इंटरेस्टिंग जोक था, हंसी नहीं आई इंटरेस्टिंग जोक से, हंसी नहीं आई मुझे। नहीं मिस, देखिए ये वाकई पीती नहीं है और आज इसने पता नहीं ये ऐसी हरकतें क्यों कर रही है। तो अब तुम लोग चाहते हो मैं इसे अपने साथ अपने घर लेके जाऊँ, बल्कि मैं अपने घर में लेके नहीं जा सकती। एक काम कर सकते हैं, हम इसे अपने फ्लैट में लेके जा सकते हैं, जो दी ने फ्लैट की चाबी हमें दी, वहाँ चलते हैं। आज रात हम वहीं गुजार लेते, हॉस्टल नहीं जाते, वैसे भी हॉस्टल का टाइम बहुत हो चुका है। अगर हम टीचर हॉस्टल के रूल तोड़ेंगे तो स्टूडेंट तो ज़्यादा ही इस चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे। तो घूर के देखती है सपना को, देखो गुस्से की हो, थोड़ा सा काम करो। आई नो तुम्हें गुस्सा आ रहा है, बहुत ज़्यादा आ रहा है, मुझे भी आ रहा है। हम लोग आप लोगों के टीचर हैं और आप लोग टीचर को पीछे पीछे ऐसे नाम दे रहे हैं, दिस नॉट फेयर। सॉरी मिस, अमाइंदा इस चीज़ का ख्याल रखेंगे। ठीक है, आप में से कोई एक हमारे साथ जाना चाहिए। ठीक है, मैं चलने के लिए तैयार हूँ, वैसे भी मेरा हॉस्टल है, मैं आने के लिए तैयार हूँ। रूही कहती है। तो रूही को देखकर बेबो कहती है अच्छा ठीक है, तो मैं घर जा रही हूँ, ये दोनों मुझे घर छोड़ देंगे। और हाँ, अपने मोबाइल पर जाते ही चार्ज भी लगा लेना, क्योंकि तुम्हारे मोबाइल पे चार्जिंग बहुत कम है और इस मोहतरमा का तो मोबाइल ऑफ ही हो चुका है। ठीक है, मैं करती हूँ। वो लोग जैसे ही निकलते गाड़ी में देखते तो गाड़ी में बैठ जाते, लेकिन कंट्रोल में नहीं आ रही थी रूही। रूही बहुत सी हरकतें कर रही थी, तो वो क्या करती है, वो पीछे बैठ जाती है। इशिका आगे बैठ जाती है सपना के साथ, और सपना ड्राइविंग कर रही थी। तब रूही बहुत मुश्किल से संभाल नहीं पा रही थी रूही को। नूर नूर बहुत मुश्किल कोशिश करती है रूही को संभालने के लिए, लेकिन रूही उसके कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। वो कभी हाथ मारती है, कभी पैर से लात मारती है, दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है। तब इशिका को बहुत गुस्सा आता है। इशिका दरवाज़ा खोल के पीछे कहती है, रूही को, नूर को कहती तुम बाहर आ जाओ, तुम आगे बैठो मैं पीछे बैठूंगी। और रूही को बहुत कोशिश करती है बेबस संभालने की, लेकिन संभाल नहीं पा रही थी। वो कभी गाड़ी को मार रही थी, कभी क्या कर रही थी। फिर भी सपना गाड़ी स्टार्ट कर देती है। जैसे ही गाड़ी स्टार्ट होती है तो चिल्लाने लगती है बचाओ बचाओ बचाओ। सपना आगे जाकर गाड़ी रोक देती, कहती ये क्या मुसीबत है यार। तब इशिका कहती है अब बुक लो, अब जिम्मेदारी लिया है तो बुक दो, मैंने तो तुमसे कहा था नहीं लेके जाना है, तुम्हें शौक था ना महान बनने का, अब बुक दो। यार ऐसे तो मत बोले यार, ये मेरे पापा की गाड़ी है और मेरे पापा बहुत नामचीन इंसान है, अगर इनके खिलाफ किसी ने कंप्लेंट कर दी, किसी ने गाड़ी प्लेट की नंबर लिख दी, लोग हमें किडनैपर समझ जाएंगे, प्लीज़ कुछ करना। देख इशिका, इस दफ़ा मेरी बात मान ले, अगली दफ़ा मैं तुमसे कुछ नहीं मांगूंगी। अच्छा मैं क्या क्या करूँ? हाँ एक काम कर, तू ड्राइविंग कर, मैं पीछे जाके हम दोनों एक साथ उसे पकड़ के बैठेंगे, है ना? कर सकती है ड्राइविंग? तो उसे घूर के देखती है। हाँ यही तो बात है ना, कितने वक्त से कह रही हूँ मेरे साथ ड्राइविंग सीख ले, ड्राइविंग सीख ले, लेकिन नहीं, मोहतरमा को ड्राइविंग सीखनी ही नहीं है, मेरे साथ आने जानी है, बस इतना ही काफ़ी है। कह रही ड्राइविंग, बस ज़्यादा बकवास मत कर, बात कर, ये क्या बता, मुझे करना क्या ये बता। हाँ मेरी बहन, मेरी अच्छी बहन है ना तू? नहीं मैं तुम्हारी बहन नहीं हूँ। देख मेरी माँ, प्लीज़ पीछे जा, उसे कंट्रोल कर और कंट्रोल कर, बस इतना चाहती हूँ। और उस पागल को मैं बर्दाश्त करूँ, तुम्हें यही लगता है कि मैं इसे बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूँ इस वक्त? इस कंडीशन में तो बिल्कुल नहीं। तो उसे खुद से करीब करके कहती है तेरा क्या जाएगा बेटा, इतनी खूबसूरत इतनी प्यारी लड़की तुम्हें इतने कस के तुम्हें देख रही कब से आईने में, और यही चाहती है ना कि तू पीछे आ जाए, उसे पकड़ के बैठ जाए। बकवास बंद रख, अपनी गंदी सोच अपने पास रख, और भी अच्छी मौका है इससे टच। जस्ट शट अप, क्या बकवास कर रही हो? कोई नहीं कह सकता तुम टीचर हो, ऐसी सोच रखती हो तुम? अरे मैं तो तुम्हारी जोड़ी बनाने की सोच रही हूँ, मैं इससे ज़्यादा क्या सोची, तुम दोनों की जोड़ी बन जाए मेरे लिए तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? तुम आजकल ब्रोकर का काम कर रही हो?
मैं जोड़ी मेकर करने के लिए तैयार हूँ। ये ब्रोकर वाला नाम मत दो, जोड़ी मेकर बोल सकती हूँ कि मैं जोड़ी बनाने वाली एक मेकर हूँ। वेरी फनी। प्लीज़ जान है यार, लोग भी आ रहे हैं हमारी गाड़ी की तरफ, प्लीज़ जा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। मेरी माँ, तू तो सबसे शरीफ लगती है, तू तो सबसे अच्छी लगती है, तेरी शक्ल देखकर लोग कहेंगे तुम ये काम नहीं कर सकते, प्लीज़। अच्छा ठीक है, जाती हूँ। और हाँ, उसको आगे भेज देना। किसको? नूर को। क्यों? वो हम दोनों एक साथ। अरे, तुम में इतनी ताकत है कि तुम एक बंदी संभाल सकती हो। उस बेचारी को कष्ट मत दो, बेचारी कब से संभाल रही है। एक दो बेचारी को लग भी गया है थप्पड़। हाँ, दोस्ती की है तो निभानी पड़ेगी ना। लगता है हमारी तरह इनकी दोस्ती भी है। मर जाएंगे पर अलग नहीं होने वाली दोस्ती, अच्छी दोस्ती है ना हमारी दोस्ती। बकवास बंद रख, पिटे मुंह तेरा। ये कहकर बाहर आती। जब एक लड़का आके कहता है एक्सक्यूज मी मैम, एनी प्रॉब्लम, तो वो कहती नो नो प्रॉब्लम, ये मेरी स्टूडेंट है, ये थोड़ी सी ज़्यादा ड्रिंक कर चुकी है तो मैं इसे घर छोड़ रहे हैं। और हाँ, आपने नंबर प्लेट तो देख लिया है, मेरा चेहरा भी देख लीजिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम हो, ये है मेरी आईडी कार्ड। अगर ये लड़की के बारे में कुछ भी छपे अखबार में वगैरह में, तो आप इसको लेकर पुलिस स्टेशन जाकर बता सकते हैं कि इस लड़की के साथ ये लोग गए थे। सिंपल सी बात है। वैसे तो कोई हाँ खबर छपेगी नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को थोड़ी सी डाउट है तो मेरे आईडी कार्ड की कॉपी रख लीजिएगा। नो मैम, अगर आप इस तरह कह रही है तो आप होंगी इनकी टीचर। जी हाँ, हम लोग यहाँ पार्टी करने आए थे तो मेरी स्टूडेंट आके मुझे बताने लगी कि इन्होंने गलती से ड्रिंक कर लिया है तो हम इसे लेके घर जा रहे हैं। अगर आपको यकीन है तो कीजिए, वरना नहीं। नो मैम, आप पर यकीन है, आप बहुत खूबसूरत है। तो वो जो नूर के हाथ को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी रूही, तो घूर के कहते छोड़ छोड़ मेरा हाथ, तू छोड़, सारी दुनिया को यही खूबसूरत लगती, मैं खूबसूरत नहीं हूँ क्या? बोल, तू चुप करना मेरी माँ, तेरी वजह से तो इतने लोग जमा हो रहे और तू बकवास किए जा रही है, चुप कर जा, चुप, बिल्कुल चुप। तब वो दरवाज़ा खोलती है रूही की, नूर की तरफ का। नूर को कहती तुम बाहर निकलो, आगे बेटा मैं इसे संभालूंगी। मैम आयुष्य, ऑफ कोर्स बाहर निकलो, टाइम वेस्ट मत करो, और मेरे पास इतना टाइम नहीं है मैं यहाँ पर गुजार सकूँ, मुझे बहुत से काम है घर जाके करना है। ओके मैं आती हूँ। और जैसे ही बाहर निकलती है तो जैसे ही रूही निकलती है वो भी निकलने की कोशिश करती है, रूही भी निकलने की कोशिश करती है। जैसे ही नूर बाहर निकलने की नूर निकलती है तो उसे फिर से गाड़ी के अंदर धक्का देकर खुद बैठ कर उसे पकड़ कर अपने गोद में बिठाती है और उसे कस के ग्रैब कर लेती है और उसके मुंह पर हाथ रख देती है। एक हाथ से उसे पूरी तरह से ग्रैब करती है तो दूसरे हाथ से उसके मुंह को बंद करके कहती है अब चुप, अब तुम कुछ भी नहीं बोल पाओगी। बकुल तुम्हारे, तुम जिम जाती हो तो मेरी पकड़ मजबूत है ना, मैं बिना जिम के भी मेरी पकड़ मजबूत है, आजमाना चाहो तो देख लो, कोशिश करो। तो चुप हो जाती है। तो सपना कहती है ये तो कब से जल बिल मछली कर रही थी, अब ये चुप क्यों है, ज़रा इसके मुंह से हाथ हटा। सपना को घूरते हुए कहती है इशिका बकवास बंद कर गाड़ी चला। नहीं, पहले इसके मुंह से हाथ हटा, मुझे कुछ पूछना है। तुझे क्या चाहिए, तू क्या लेके मानेगी ये बता, चाहिए छोड़ दे, तू क्या लेके मानेगी, बस इसके मुंह से हाथ हटा, दोनों तरफ से इसे ग्रैब कर इसके मुंह से हाथ हटा, मुझे इसकी बकवास नहीं सुननी, प्लीज़ यार प्लीज़, मेरी प्यारी शी दोस्त है ना तू, प्लीज़। तो वो उसके मुंह से हाथ हटाते हैं। तो सपना कहती है क्या बात है, कब से तुम हाथापाई कर रही हो, अपने दोस्त को मार रही हो और अब तुम सुकून से बैठ गई हो, ना कुछ इलम चिल्ली कर रही हो, ना खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही हो। अब चीख सकती हो, चिल्ला सकती हो। मैं क्यों चिल्लाऊं, मुझे तो यही तो चाहिए था कि पीछे आके बैठे मुझे संभाले, बस यही चाहिए था। लेकिन मेरी सोच से तो ज़्यादा कर रही है ये, मैंने नहीं सोचा था कि ये एंग्री बर्ड मुझे गोद में बिठाएगी, मुझे अच्छा लग रहा है। अब गाड़ी चलाओ, अब मैं चिल्लाऊंगी नहीं, शोर भी नहीं करूंगी, आतापाई भी नहीं करूंगी, आप आराम से गाड़ी चलाओ, ठीक है। तो चुप हो जाती। तो इशिका जैसे उसे नीचे रखने की कोशिश करती वो फिर से चिल्लाने, मैंने ये कहा ना आपने मुझे संभाला है तो मैं चुप हूँ, अगर आप मुझे फिर से नीचे करेंगी तो मैं फिर से चिल्लाऊंगी। ओ बल्ले दी बल्ले, क्या दिमाग पाया बच्चा तुमने, मेरा दिमाग तो बहुत है, आपको चाहिए थोड़ा दे दूंगी ठीक है, लेकिन अब आप गाड़ी चलाओ, मुझे सोना है, मुझे नींद आ रही है। ये कहकर वो इशिका के सीने पर अपना सर रख देती। इशिका घूर के सपना को देखती है और सपना घूर के नूर को देखती है। तो नूर कहती मेरा कोई कसूर नहीं, मैं पता है तुम्हारा कोई कसूर नहीं है,
तुम लोग बेस्ट फ्रेंड हो क्या? अब सपना गाड़ी स्टार्ट करके नूर से बातें कर रही थी, तो नूर कहती है हाँ हम अच्छे दोस्त हैं, हम सब अच्छे दोस्त हैं, बेस्ट फ्रेंड हैं हम पाँचों। हमारा जो ग्रुप है, मैं हूँ, बेबो है और अंश है, अजय है, हम सब ग्रुप है, बेस्ट फ्रेंड है, हम तो 5th क्लास से एक साथ है। ओहो, बचपन की दोस्त है, इंटरेस्टिंग। हाँ, तो ज़्यादा तुमसे ये कर क्लोज है? नहीं, हम सबसे क्लोज है। हाँ, कह सकते हैं कि ये ज़्यादा मुझसे क्लोज है, तो इसलिए तुम नहीं चाहती कि तुम्हारे इसके डैडी से इस कंडीशन में देखे। तुम गाड़ी फास्ट चलाओगी या यहाँ पर गॉसिप करने के लिए बैठी हो? अरे गॉसिप नहीं कर रहे, नॉर्मल बात कर रहे। तू क्यों मिर्ची चबा के बैठी है? ये ऐसी है मेरी एंग्री बर्ड, बहुत क्यूट एंग्री बर्ड है। गुस्सा मत करो एंग्री बर्ड, ये गाड़ी चला रहे, आप जितना स्लो चलाना चाहे चलाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब चलाओ चलाओ गाड़ी, मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। पर मुझे तो नहीं हो रही। आप बहुत खूबसूरत है, आपको पता है। मैं ना आपके ऊपर एक गाना लिख सकती हूँ। नहीं लिखो, मेरे लिए गाना मत लिखो, मेहरबानी होगी। नहीं, एक गाना हाँ है मेरे जहन में, मुझे सोचने दो, मुझे सोचने दो। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना, हमें तुमसे प्यार। वो फिर से इसके मुंह पर हाथ रख देती। सपने कहती कितना खूबसूरत गा रही, गाने दो, बकवास गा रही है, तुम्हें खूबसूरत लग रही है। सुना गम जुदाई का ले सहते हैं लोग, यही कहते हैं ना सपना। ओ सॉरी सॉरी, मैं हकीकत की दुनिया में आती हूँ। मुझे मज़ा आ रहा था, एक्चुअली मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। तुम्हारी दोस्त क्या वो है क्या लड़कियों में इंटरेस्ट लेने वाली? मेरा मतलब क्यों, क्या आपको कोई प्रॉब्लम है अगर वो लेस्बियन है? आ, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? आप जिस तरह के सवाल पूछ रहे हैं, आपसे तो ये उम्मीद नहीं थी मिस। आप टीचर है, आप न्यू टीचर है, न्यू जनरेशन की टीचर है। अगर आप जैसे टीचर ऐसे सवाल पूछेंगे तो जवाब तो मेरा यही होगा ना। बाप रे, मैंने बस नॉर्मल एक सवाल पूछा, लेकिन जिस तरह से आपने पूछा मुझे वो पसंद नहीं आया। ये कहकर वो बाहर देखने लगती है। अरे इसे क्या हुआ, मैंने तो नॉर्मली पूछा ना। इशिका उसे घूर के देखती है। ओ शायद नाराज़ हो गई। मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मुझे भी लड़कियां पसंद है। ये कहकर वो गाड़ी को फास्ट करती है। जैसे रूही ये सुनती है, पलट के उसकी तरफ देखती है, लेकिन अब वो सपना उसकी तरफ नहीं देख रही थी और बेहद बातें करना स्टार्ट कर देती है। आई लाइक ए गर्ल, मुझे पसंद है। तो क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? अभी तक बनी नहीं है, कोई आई भी नहीं है मेरी ज़िंदगी में। मॉम डैड कहते हैं कि कोई पसंद करो या तो फिर वो नॉर्मल तरीके से मेरी शादी करवा देंगे। अभी तक दिल में भाई कोई नहीं है कि किसी को लेकर अपने मॉम डैड के सामने खड़ा करके कह सकूँ मॉम शी इज़ माई लाइफ पार्टनर। ओ ये बातें कर रही थी, तब उसके मोबाइल पर वीडियो कॉल आता है। वीडियो कॉल देखते ही कहती है, रूही नूर को कहती है ज़रा फ़ोन को यस करो। तो जैसे ही नूर को कॉल यस करती तो उसके सामने उसकी बहन खड़ी थी, उसकी पूरी फैमिली। मैम ये ओ हाँ, तो हेलो बोलो। हेलो हेलो। ओहो बहुत खूबसूरत हो। छुपी रुस्तम, तुमने बताया नहीं तुम किसी लड़की के साथ डेट कर रही हो। जैसे ही डेट का नाम सुनती है नूर, सपना नूर की तरफ देखती है, कहती मोबाइल इस तरफ करो। क्या दी आप भी, हर जगह पर डेटिंग ऐप क्यों शुरू कर देती हैं आप? नहीं, खूबसूरत है, बहुत अच्छी और बहुत प्यारी है और सुलझी भी लग रही है और अच्छी। बाप रे बाप, इतने एक नज़र में आपने इतनी सारी चीज़ें डिस्कस कर ली, सीरियसली दी? मॉम दिखाओ दिखाओ, मॉम देखना चाहती इस लड़की को। ऐसी कोई बात नहीं है, आप गलत समझ रही। लेकिन उसकी आंखें तो कुछ और कह रही थी। जिस तरह से वो हम सबको देख रही थी फैमिली समझ के। अच्छा, तुम मेरी आंखें क्या कह रही है भाई, मेरी दीदी ने देखा है। कुछ नहीं मैम, ऐसी कोई बात नहीं। तुम मुझे डराओ मत, दिखाओ उसको। अरे बाप रे दी, ऐसी कोई बात नहीं। नहीं नहीं दी, ऐसी ही बात है, बिल्कुल ऐसी बात है। आजकल ये बहुत सी चीज़ें छुपा रही है आप लोगों से। वो कहते हैं ना मद्रासी में बात कर रही थी। तो नूर हैरान से उनकी तरफ देखने लगती है। नूर कहती है आप लोग क्या कह रही है? कुछ नहीं, कुछ हमारी ज़ुबान भी होती है तो हमें अपनी ज़ुबान पे बात करने दो। दी इसको छोड़िए, ये बदला ले रही है, इसे मैंने फंसाया ना, ये मुझे फंसा रही है। नहीं नहीं दी,
ये इनके साथ डेट कर रही है। अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने इसे प्रपोज किया है। क्या तुमने प्रपोज किया? अब तो दिखाओ, अब दिखना बनता है। दी ऐसी कोई बात नहीं, देखो मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ ना, पहली दफ़ा किसी को तुमने अपने मोबाइल को यस करने की इजाज़त दी है तो कोई काश ही होगी ना, इतना नहीं जानती तुम्हें मैं। दी ऐसी बात नहीं है, मेरे हाथ ड्राइविंग कर रही हूँ तो वो बाइस बैठी है तो मैंने कह दिया। सपना, ओके देख लीजिए। ये कहकर वो सपना मोबाइल को नूर की तरफ करती है। नूर से कहती है ये मेरी सबसे बड़ी बहन है दिए, और उनके साथ जो बैठे हैं वो मेरे जीजा जी है। और ड्राइविंग करते हुए बता रही थी, और उनके पीछे जो बैठे हैं वो मेरे मॉम डैड हैं जिनकी आज शादी की सालगिरह थी। और उनके साइड में जो बैठे हैं वो मेरे भाई और भाभी हैं। और उनके गोद में जो बच्चा है 3 महीने का वो मेरी भतीजी है। ओ हेलो एवरीवन। तो वो मद्रासी में कुछ बातें कर रहे थे। तो सपना नाना कह रही थी, लेकिन जिस तरह से बात कर रहे थे जैसे उसकी फैमिली को ये लड़की पसंद आ गई हो। तो मोबाइल को एक झटके से लेकर कहती बस बहुत हो गया, अब आप लोग मौन बंद कीजिए, घर आके बात करते हैं। ये कहकर फ़ोन बंद कर देती है। नूर हैरान से देख रही थी तो कहती आपकी फैमिली गुस्सा है आपसे, जो आपको डांट रही थी? तुम्हें किसने कहा वो लोग मुझे डांट रहे हैं? और मुझसे बात कर रहे थे? नहीं, जिस तरह से आप पर सब एक साथ चढ़ रहे, मैं किसी को अपने ऊपर चढ़ने नहीं दे सकती। हाँ, जिससे मैं प्यार करूँगी उसे चढ़ने की इजाज़त दे सकती हूँ, किसी और को नहीं। और उसकी आंखों में आंखें डाल के कहती है ओ यहाँ वहाँ देखने लगती है नूर। वो कहती है हेलो, ओ मद्रासी में कहती है अपनी नेल लाइन को ठीक करने से बेहतर है घर ले चलो, इस मुसीबत को संभालते संभालते मैं थक गई हूँ। हाय ऐसे तो मत करो, मद्रासी में उसे कहती है। मुझे नहीं आती कोई भी भाषा, फिर भी मैं कहने की कोशिश करती हूँ, मुझे नहीं आती बिल्कुल भी। अपनी ज़ुबान में आप लोगों को समझा रही स्टोरी को। तो अरे ऐसे थोड़ी कहते हैं, कितनी खूबसूरत कितनी प्यारी है और कितनी सुकून से तो तुम्हारे सीने पर सर रख के सो रही है, यही चीज़ मुझे प्रॉब्लम दे रही है। तो कहती मैम एनी प्रॉब्लम? तब वो कहती नो नो प्रॉब्लम, कुछ नहीं है, तुम इनसे मत सोचो, उसे बस थोड़ा सा गुस्सा है ना इसलिए, तुम टेंशन मत लो। और जैसी गाड़ी को फ्लैट के नीचे रोकती तो गाड़ी रुकती तो रुई आके खोल के कहती घर आ गया, मैं मम्मा डैडा के सामने ऐसे नहीं जाऊंगी, वो क्या सोचेंगी, उनकी बेटी बेओड़ी है, शराबी है, इतना पी के आई है। तो नूर कहती नहीं हम तुम्हारे घर में नहीं, हम मैडम के घर में। क्या आज हम एंग्री बर्ड के घर में रहेंगे? हाँ हाँ मुझे गोद में ले चलो। क्या कहा? पूरे रास्ते तो तुम मेरे गोद में बैठ के आई हो, अब यहाँ पर तुम्हें गोद में लेके सपना लेके जाएगी, मैं नहीं लेके जाऊंगी। ठीक है तो मैं यहाँ गाड़ी में बैठी रहूँ मेरी भला से, पूरी रात गाड़ी में बैठो मेरी भला से, रोड पे बैठो मुझे कोई परवाह नहीं। ये कह के जैसे ही बाहर निकलने लगती तो सपना उसके सामने आके दरवाज़ा बंद करके खड़ी रहती है। उतरना है तो दोनों को साथ में उतरना है, वरना नहीं उतरना। जिस तरह वो गाड़ी में बैठेगी उसी तरह तुम्हें भी गाड़ी में बैठना पड़ेगा। मैं रिक्स नहीं ले सकती, ये फ्लैट मेरी दी ने मुझे गिफ्ट दिया है और मैं इसे कोई भी इस चीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकती, ना उनके नाम को ख़राब करना चाहती हूँ। तो तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन मैं दे नहीं रही हूँ, सिर्फ एक ही ऑप्शन है, मिस रुई को उठा के फ्लैट तक ले चलो, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अगर तुम बंद रहना तो इस गाड़ी में बंद रहो, मैं बाहर से लॉक लगा लूँगी। और तुम्हें पता है अगर जब मैं बाहर से लॉक लगाऊंगी तो मेरे अलावा कोई खोल नहीं सकता इस गाड़ी को। फिर पूरी रात तुम दोनों इस गाड़ी में मनाती रहना, रोमांटिक सीन करती रहना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या बकवास है, दरवाज़ा खोलो। हाँ पहले तुम बोलो, प्रॉमिस करो कि तुम जो ये कह रही है वो करो बिना चोर चिल्लम चिल्ली के, फिर हम यहाँ से उतरते हैं, वरना बिल्कुल नहीं। तुम्हारा दिमाग ख़राब है, तुम बच्चे जैसी हरकत कर रही हो सपना। अरे तो हम इतनी बूढ़े थोड़ी हैं कि हम इंजॉय ना करें, इंजॉय नहीं कर रहे, बस ये कह रही हो ये लड़की को यहाँ रहना सेफ़ नहीं है, क्या पता ये गाड़ी से निकला है। अच्छा जिस तरह तुम मुझे लॉक कर रही हो उस तरह से भी लॉक कर लो ना, सिंपल सी बात है, मुझे नींद बहुत आ रही है। हाँ हाँ तो उठा लो उसे, चलो अंदर। तुम नहीं मानोगी ऐसे, तो तुम उठा लो ना डॉक्टर ने मुझे, कहते हैं क्या कहते हैं डॉक्टर ने, हाँ ये भी चीज़ उठाने से मना किया है। और वो डॉक्टर तुम खुद हो है ना, क्योंकि तुम घर के डॉक्टर को तो दिखाती नहीं हो। हाँ ये बात तो तुमने सही कही है, क्या पता रिक्स नहीं लेना चाहती घर के डॉक्टर को दिखाने का, फिर तुम्हें पता है बेड रेस्ट दे देंगे। तो उसे घूरते हुए कहते दरवाज़ा खोलो। तो गोद में लोगी नहीं इसे, दरवाज़ा खोलो। वो दरवाज़ा खोलती तो साइड में हो जाती है। कसम से मेरा दिल कर रहा है तुम्हें मार दूं, हाय मेरा दिल कर रहा है तुम्हें किस्सी दे दूं, इन मेरा दिल कर रहा है आपको गला दबा दूं।
जब ये दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे तब रूही इनकी बात पे एंट्री लेती है। तब रूही को मुँह को बंद करके कहती है, बस कर मेरी बहन, तेरी वजह से इतने कांड हो रहे हैं, अब कांड और मत कर। सॉरी मिस, प्लीज़ आज के लिए बर्दाश्त कर लीजिए। मैं तो ज़िंदगी भर के लिए नहीं, मुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा। अगर आज रात के लिए इन्होंने मुझे बर्दाश्त कर लिया तो हैरान के उसकी तरफ देखती, क्या कहा तुमने? मैंने कहा अगर आज रात आपने मुझे बर्दाश्त कर लिया ना तो ज़िंदगी भर आप मुझे बर्दाश्त कर पाओगी, इतना मुझे पता है। और मैं तुम्हें ज़िंदगी भर बर्दाश्त क्यों करूँगी, ज़रा बताना पसंद करोगी रूही? पता नहीं। मॉम कहती है जब मैं कोई ऐसी हरकत करूँ जो कोई आए मुझे संभालने वाले मुझे संभाले एक रात के लिए तो मुझे ज़िंदगी भर संभाल सकती है। मम्मा कहती है मुझे इन चीज़ों पर यकीन नहीं है, इसलिए कह दिया आपकी सेफ्टी के लिए। आप नहीं चाहती सारी ज़िंदगी मुझे बर्दाश्त करना तो छोड़ दीजिए मुझे आज रात के लिए अकेला। क्या तुम पहले भी ऐसे नशे करके घर गई थी? हाँ, घर नहीं, हम लोग पार्टी में थे मॉम डैड के साथ। वहाँ भी वहाँ भी वो चुप हो जाती है। तब नूर स्टार्ट की थी, वहाँ पर भी इसने ऐसी गलती से ड्रिंक पी लिया था और उस दिन भी इसकी कंडीशन कुछ ज़्यादा ही पागलपंती वाली थी। तब उसकी मॉम ने एक बात कही थी, शायद उसी टाइम की बात कर रही है। अच्छा क्या कहा है? सपना इंटरेस्ट लेते हुए की पूछती है। उन्होंने यही कहा जो ये कह रही है। जिस तरह आज रात में तुम्हें संभाल रहे ना बच्चा, अगर कोई ऐसे इंसान तुम्हें मिले जो तुम्हें इस कंडीशन में संभाले, तुम्हारी केयर करे, तुम्हें संभाल के रखे, तो यही समझ लो तुम्हारी लाइफ पार्टनर है और वो तुम्हें पूरी ज़िंदगी संभाल सकता है, बिना किसी गर्ज के, बिना किसी मतलब के, बिना किसी स्वाद के। अगर वो स्वाद ना देखे, वो तुम्हारी जिस्म को ना देखे, तुम्हारी चीज़ें देखे, तुम्हारी अच्छाई देखे, तुम्हें संभाले, नशे में तुम्हारा फ़ायदा ना उठाए, तो वो तुम्हारी पार्टनर बन सकती है। जिस इंसान ने तुम्हें नशे में तुम्हारा फ़ायदा उठाया वो तुम्हारी लाइफ पार्टनर नहीं, तुम्हारी ज़िंदगी की बर्बाद करने वाला इंसान होगा। ये बात कही थी आंटी ने हमसे। तो सपना सपना इशिका की तरफ देखकर कहती, ये बात तो बिल्कुल सही है, तुम क्या इसकी देख रही हो या फिर जस्ट शट अप? ये कहकर उसे गोद में उठाती हो, कहती अब चलो। तो बड़े प्यार से, बड़े अच्छी तरीके से रूही उसके गले में अपने हाथ डाल के उसके सीने में अपना सर रख देती और आंखें बंद कर देती, कहना स्टार्ट करती है, मुझे जो सुकून मिल रहा है ना, मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। मुझे नशा है लेकिन तुम्हारी खुशबू का नशा भी चढ़ रहा है मुझ पर। तुम वैसे कौन सा परफ्यूम इस्तेमाल करती हो? बहुत ही स्ट्रॉन्ग परफ्यूम है, क्या तुम मुझे वो गिफ्ट कर सकती हो? नहीं, गिफ्ट मत करो, मैं तुम्हें से खरीद के लूँगी, ठीक है? मुझसे पैसे लेकर तुम मुझे यही वाला परफ्यूम देना। तब सपना कहती है ये कोई परफ्यूम इस्तेमाल नहीं करती है, बस नॉर्मल से साबुन लेती है, नॉर्मल से स्प्रे करती है, ज़्यादा ये भी स्प्रे नहीं करती, ज़्यादा कीमती स्प्रे नहीं करती। ये सीधी सादी है, ज़्यादा कीमती वाली नहीं है। हाँ, नॉट ब्रांडेड, बट मुझे तो ब्रांडेड चीज़ें पसंद है। हाँ, जिसे तुमने पसंद किया वो ब्रांडेड नहीं है, वो नॉर्मल ब्रांड की है। तो क्या हुआ? तो प्यार दे ब्रांड देकर करते हैं लोग। एक्सक्यूज़ मी, प्यार? हाँ, तो अभी तो आपने कहा ना जिस चीज़ को मैंने पसंद किया, तो पसंद का मतलब प्यार होता है ना? जी नहीं, पसंद और प्यार में बहुत फ़र्क होता है। सपना बातें कर रही थी, रूही सिर्फ सपना बता रही थी, रूही बात कर रही थी और इशिका घूर के सपना को देख रही थी। सपना कहती क्या वो सवाल कर रही है तो मैं जवाब दे रही हूँ, तो टेंशन क्यों ले रही है? मुंह बंद कर लिफ्ट के अंदर चल। हाँ तो चलो। तब वहाँ से वो लोग एक जैसे अंदर जाते उस लिफ्ट में एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की थी, और खूबसूरत सी लड़की थी तो एक कपल कह सकते हो, एक लड़का एक लड़की पहले से ही लिफ्ट में थे, लेकिन वो लोग की नज़र जैसे इन लोगों पर पड़ती वो साइड में हो जाते। तो पूछती, ओ लगता है आपके पार्टनर कुछ ज़्यादा ड्रिंक करके आई है। तो घूर के कुछ कहने ही लगती शिका, तो उसके मुंह पर हाथ रख के उसके हाथ को दबा के कहती, हाँ इनकी पार्टनर ने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक किया है, इसलिए हम यहाँ जांच राते आए। ओहो, तो इन्जॉयमेंट है हाँ? वैसे सपना इतने दिनों बाद तुम्हें देख लिया, तुम भी किसी पार्टनर के साथ आई हो, चलो कम से कम तुम भी तो सिंगल नहीं हो। वो लड़की जैसे ये कहती सपना रूही की तरफ देखती, रूही सपना की तरफ देख रही। सपना कुछ कहना चाहती थी तो रूही की तरफ देखकर चुप हो जाती है। तो लड़का कहता है, हाँ बहुत ही अच्छे कपल लग रहे तुम लोग वैसे चारों, और खास करके ये दोनों। और हाँ इशिका, साड़ी में तुम बहुत ज़्यादा
हॉट लग रही हो, तो उसकी गर्लफ्रेंड उसकी जो लड़की उसके साइड में थी उसके कंधे पर मार के कहती है, बदतमीज इंसान, तुम्हारे सामने तुम्हारी गर्लफ्रेंड खड़ी है। अरे तो क्या हुआ, तुम्हें तो मेरा नेचर पता है, जो मुझे अच्छा लगता है तो मैं उसकी तारीफ कर देता। तब रूही जो आंखें बंद करके लेटी थी तो आंखें खोल कर कहती, अच्छा अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड की कोई तारीफ करे तो ये जलती है क्या? तो कहती है हाँ ऑफ कोर्स मेरी जलती है, तो फिर मेरी भी जल रही है, मुक्का मार के ठंडा कर दूं? तो उसको जैसे ही मुक्के के लिए हाथ उठाती है तो इशिका उसके हाथ को पकड़ के कस के पकड़ के नीचे करती है, बकवास बंद रखो। ये मेरे सामने आपकी तारीफ कर रहा है और आप कह रही मैं बकवास बंद रखूँ, मैं तो मुंह तोड़ दूंगी इसका। तो उसकी गर्लफ्रेंड कहती बस ये नॉर्मल सी बात तारीफ कर रही थी। अच्छा, तारीफ में कोई किसी को हॉट नहीं कहता? ओ इसके लिए आई एम सॉरी। तो वो लड़के को मारते हुए लिफ्ट से बाहर निकलती क्योंकि वो फ्लोर आ चुका था। पागल इंसान, हर किसी की तारीफ नहीं करती, देखा ना, हर किसी की पार्टनर इसी तरह एंग्री हो जाती है। आई सॉरी यार, आई एम सॉरी शिका एंड आई एम सॉरी मिस, जो भी आपका नाम है। वो लोग अपने फ्लैट की तरफ चले जाते हैं। इन्हें कोई काम धंधा है नहीं, सारा दिन इस फ्लैट में नजर आते हैं। अरे इस फ्लैट में इसकी मोम डैड है, वो अपने मोम डैड से अपनी मंगेतर को मिलाने लाता है, टेंशन क्यों लेती है? हाँ पता है मुझे। और लोग जैसे ही अपने फ्लोर पर पहुंचते दरवाज़ा खोलती तो जैसे ही दरवाज़ा खोल के एक सोफे पर उसे बिठाने ही वाली थी, तब सपना की थी, हाँ यहाँ नहीं, वो सामने वाले बेडरूम पे लेके जाओ। ठीक है, और इसे कहकर उसे बेडरूम पे लेके जाती, जैसे उसे बिठाती है बेड पर और उससे दूर होने लगती है, तब इशिका के कॉलर से इशिका के कंधे से पकड़ के, सॉरी उसने साड़ी पहनी थी, इशिका के कंधे से पकड़ के उसे लेकर ही बेड पर लेट जाती है और उसे कहती है, आपने बताया नहीं आप कौन सी परफ्यूम इस्तेमाल करती? नॉर्मल ब्रांड, बस रात बहुत हो चुकी है, सो जा। ठीक है, आप भी मेरे साथ सोएंगी? मुझे नहीं सोना। अच्छा, ये कहकर वो झटके से इशिका को नीचे करती, खुद उसके ऊपर आके बैठ जाती है। इशिका कहती व्हाट द हेल, उठो मेरे ऊपर से। नहीं, मुझे आपको पूरी तरह से देखने तो दीजिए, वैसे आप बहुत खूबसूरत हैं और बहुत ही खूबसूरत हैं। तब नूर, और जैसे ही नूर और आज सपना अंदर आते तो ये नज़ारा देखकर रुक जाते, कहते अब क्या करना है, अंदर जाना है? मैम वो नशे में, हम लोग तो होश में, प्लीज़ अंदर चलिए, इससे पहले वो मैम के साथ कुछ गलत कर दे। अरे नहीं, मुझे टेंशन नहीं है। आपको क्या टेंशन नहीं है? आप क्या चाहती है कि ये कपल बने? अच्छे हैं दोनों, मुझे अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कपल बने। और चीज़ आपकी सोच के मुताबिक नहीं होती ना। अच्छा, तो उसकी तरफ देखकर अपनी तरफ खींचते हो, कहती अच्छा तो क्या मैं और तुम कपल बन सकते हो क्या? वो मैं, ये मैं, वो मैं, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, उनको छोड़ो, हम दोनों कपल बन सकते हैं क्या? जब तुम्हें पता चला कि मैं लेस्बियन हूँ, मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट है, तो तुम्हारे चेहरा गुस्से से लाल क्यों हो गया था और तुम बाहर देखने लगी थी? इतना तो मैं समझदार हूँ कि मैं आंखें पढ़ के बता सकूँ किसकी आंखों में क्या है, और तुम्हारी आंखों में मेरे लिए जो है वो तो मैं स्टार्टिंग से देख चुकी हूँ, लेकिन मुंह से तुम कहती नहीं हो। जो चीज़ तुम्हारी दोस्त की आंखों में है वो मैं देख कर कहती हूँ, वरना मुझे भी शौक नहीं किसी को कपल बनाने का। तुम्हारी दोस्त के अंदर कुछ फीलिंग है मेरी दोस्त के लिए, इसलिए उसे बढ़ावा दे रही है। तुम्हारी दोस्त का दिल ना दुखे कि मेरी दोस्त अगर उसमें इंटरेस्ट ना ले, मेरे कहने के बाद ही वो उसको इस तरह संभाल रही है, वरना उसके अंदर कोई फीलिंग है। वरना इशिका ऐसी बंदी नहीं है कि उससे ज़बरदस्ती कोई काम में करवा सकती हूँ। वो मेरे साथ ज़बरदस्ती कर सकती है, वो मुझसे ज़बरदस्ती काम निकलवा सकती है, मेरे साथ कुछ भी कर सकती है। तो उसे घूर के देखती, उस वे में नहीं कह रही जिस वे में तुम समझ रही हो। जिस तरह से रूही तुमसे सारे काम करवा सकती है, तुमसे ज़बरदस्ती कुछ कह सकती है, उसी वे में इशिका भी मुझसे कर सकती है, लेकिन मैं इशिका के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकती। क्या तुम्हें लगता है कि ये मेरे कहने पर इसे गोद में बिठा चुकी है, मेरे कहने पर इसे गोद में लेकर यहाँ तक आई है? नहीं, वो ऐसी चीज़ें नहीं करती जो मैं कहती हूँ, वो उसका उल्टा करती है। अगर मैं कह देती छोड़ दो, हाल पे छोड़ दो, तो छोड़ देती, लेकिन नहीं, मेरे कहने पर, वो मेरे नाम पर, वो कहते हैं ना बंदूक को किसी के कंधे पर रख के चलाने वाली बंदी है मेरी दोस्त। उसके दिल में कुछ है तो इसके लिए कुछ ना कुछ कर रही है, वरना वो तो तुम्हें वहीं पर छोड़ देती, वहीं पर तुम लोगों को इसी हाल में छोड़ के हम लोग घर आ जाते। लेकिन हम खड़े थे, तुम उन लोगों को देख रहे थे। तो सोचो, मैं किसी चीज़ को ज़बरदस्ती किसी पर थोपती नहीं हूँ और ना मैं तुम पर थोपूंगी। हाँ, मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट है। फर्स्ट टाइम मुझे तुम्हें देखकर कुछ कुछ हो रहा था, मेरी फैमिली को तुम पसंद आई हो, और जो मेरी फैमिली को पसंद आते हैं तो आप अपनी फैमिली के दबाव में आकर मुझे प्रपोज कर रहे हैं। नहीं,
मेरी फैमिली को तुम में मेरे लिए कुछ दिखा होगा और मेरे आंखों में तुम्हारे लिए कुछ दिखा होगा, इसलिए उन्होंने तुम्हें एक्सेप्ट किया है बतौर बहू के तौर पर। व्हाट? वो पीछे हट जाती है। अरे क्या तुम सिर्फ कपल बनना चाहती हो? मुझे कोई माइंड नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम जैसा चाहो वैसे रह सकती हैं, कपल के तौर पर, दोस्त के तौर पर, या सिर्फ टीचर एंड स्टूडेंट के तौर पर, मुझे कोई एतराज़ नहीं। तुम अपनी नैया पार बाद में लगाओ, पहले इसे मेरे ऊपर से उठा। अरे यार, एक तो तुम बहुत ही अजीब हरकतें करती, तुम में इतने दम है कि तुम इसे उठा सकते, बाहर ज़मीन से पटक सकती हो, और तुम मुझे आवाज़ दे रही हो। यहाँ पर हमारी नैया पार लगने से रही नहीं, तुम्हारे होते हुए तो कभी लगेगी नहीं। वो दोनों अंदर आ जाते हैं। जैसे ही अंदर आते तो इशिका के ऊपर से रुई को हटाने की कोशिश करते, लेकिन वो हट जाती, फिर एक झटके से उन दोनों को पुश करती है और सीधे उसके नेवल के ऊपर गिर जाती है। उसके नेवल की साड़ी को हटा के वहाँ पर इतनी ज़ोर से बाइट करती है, इतनी ज़ोर से कि उसकी चीख निकल जाती है और उसको चीख रोकने के लिए अपने मुंह पर हाथ रखना पड़ता है। तब नूर कहती है, अरे छोड़, क्या पागल के इसका गोश्त खाएगी क्या, हट। अब वो पीछे उठ जाते, कहती हाँ अब ठीक है, अब अगर जब तुम किसी को अपना कमर दिखाओ ना तो ये वाली चीज़ दिखाना। ये कहते हुए वो घुड़ंग से फिर से उसके ऊपर गिर जाती है। ये लगता है बेहोश हो गई, पहले नहीं हो सकती थी। वो अपनी आंखें खोलती है इशिका और उन दोनों को घूरती है और एक झटके से अपने ऊपर से रुई को बेड पर पटक कर वो बाहर निकल आती है। सपना उसके पीछे भागती है। सपना कहती, रुई रुई मेरी बात तो सुन, मैं जा रही हूँ यहाँ से, घर जा रही हूँ। तू 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 रुक, देख रुई, ऐसा मत कर। देख रुई, क्या मैं कह रही हूँ, देख सपना, मैं एक मिनट रुक, मैं रुक, एक प्लीज़, तुझे मेरी दोस्ती की कसम, यही रुक, मैं आती हूँ। ये क्या करो, वॉशरूम किचन की साइड में बेसन के पास जाकर अपने मुंह पर पानी थ्रो करती है। कहती है, मैं सपना हूँ, वो इशिका है, रुई नहीं। वो पानी थ्रो करके फिर से आती है। कहती है, देख प्लीज़, आई एम सॉरी, आई नो गलती कुछ मेरी है, वो नशे में, मुझे हमें इसे संभालना चाहिए, प्लीज़ आई एम सॉरी, मुझे घर जाना है। अरे इसको ज़ख्म को तो मलहम लगा दो, उससे ब्लीडिंग हो रही है। जस्ट शट अप, सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ, कहा था ना। ए हेलो, मेरा मुंह मत खुलवा, तेरी दोस्त तू अच्छी तरह तुझे जानती हूँ, मेरे कहने पर तो कुछ कर नहीं सकती। हाँ, तो चुप हो जाती है। तुम गलत कर रही हो, ये चीज़ तुम्हें ये चीज़ करनी नहीं चाहिए। अब कर चुकी तो कर चुकी हो, है तो है ना, एक्सेप्ट कर ले, क्या जाता है तेरा, तू कर रही ना, काफ़ी ने, जा अपनी जोड़ी बना। अरे तेरे इजाज़त के बगैर तो मैं जोड़ी ना बनाऊं, बता कैसी है, कौन कैसी है? अरे मेरी वाली कैसी है? अच्छी नहीं है? अरे यार ऐसे तो मत बोल, नाराज़ हो जाऊंगा। अच्छा, सबकी तो राय ले ली, सब लोगों को तो पसंद आ गई, अब मेरे राय की क्या ज़रूरत है? और गुस्से में बैठ जाती है। तेरे राय की ज़रूरत ये है कि तू मेरी बेस्टी है, तू मेरी प्यारी सी दोस्त है ना, इस वजह से। वहाँ दूसरी तरफ नूर सपना को बड़े आराम से बेड पर लेटाती हो। कहती यार ये क्या करके रखती है, उस पे ऊपर ब्लैंकेट ओढ़ के बाहर आने लगती है। तब रूही आंखें खोल के कहती है, आई लव यू सो मच, मुझे वो पसंद है, आई लव यू सो मच। जब ये सुनती है, नूर हैरान से उसकी तरफ देखती है, जो होश में नहीं कह सकती है, वो नशे में कह रही है। तो मैं सपना ने सही कहा था कि इसकी आंखों में उसके लिए कोई फीलिंग है, इसलिए उस फीलिंग को वो हवा दे रही है, उस फीलिंग को जगा रही है कि उन्होंने सच कहा, यही सोच रही थी वो। तो सपना में इसकी इस कदर स्ट्रॉन्ग फीलिंग को सोचकर वो चुप हो जाती है। तो खुद के दिल पर हाथ रखती है। जब उसने सपना ने उसे प्रपोज करने की कोशिश की है, कोई किसी को इस तरह प्रपोज करता है भला, फैमिली से मिला के और डायरेक्ट उसे कहना नहीं, और शादी तक पार्टनर के तौर पर मिलाने वाली बंदी पहली बार देखी है मैंने। वो उसके साइड में लेट जाती है। तब सपना नोक नोक करके अंदर आती, कहती तुम अगर चाहो तो यहाँ सो सकती हो, चाहो तो मैं यहीं पर सोऊंगी। अरे रिलैक्स, मैं तुम्हें अपने साथ सोने के लिए नहीं कह रहा था, मैं सिर्फ इतना कह रहा था अगर तुम्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है कपड़ों में तो ये लो कपड़े पहन लो आराम से, और अपनी दोस्त के कपड़े तुम बदल सकती हो ना। तो कहती बदल सकती हूँ। तो ठीक है, तुम अपनी दोस्त के कपड़े बदल लो और ये कपड़े तुम पहन के सो जाना, थोड़ा सा रिलैक्स फील करोगे। और हाँ, टेंशन ज़्यादा मत लो, और मेरे बारे में तो बिल्कुल टेंशन मत लो। तुम मेरी ज़िंदगी की पहली लड़की हो जिसे मैंने अपनी फ़ोन की
स्क्रीन को ऑन करने की इजाज़त दी है, जिससे मेरी फ़ोन की कॉल को यस करने की इजाज़त दी है। मॉम डैड इसलिए नहीं कह रही दी, मेरी इसलिए नहीं कह रही है कि पहली दफ़ा मैंने किसी लड़की को कहा मेरे फ़ोन को पिक करो, बात करो, और भी वीडियो कॉल को, वरना वीडियो कॉल बहुत ही कम मैं उठाती हूँ और ना तो मैं नहीं उठाती। ये पहला वीडियो कॉल था, पहले 2 रिंग में मैंने उठाया है, तो इसका क्या मतलब हुआ, तुम ज़रा सोचो। और एक और बात, अगर तुम ये सोच रही हो मैं टीचर हो, तुम एक स्टूडेंट हो, तो ये तुम्हारी मर्ज़ी, मैं तुम्हें पॉज नहीं कर सकती, ज़बरदस्ती नहीं कर सकती, क्योंकि प्यार ज़बरदस्ती नहीं होता, मेरा यही मानना है। हाँ, तुम पहली लड़की हो जिसे देखकर मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ तो फीलिंग हुई है, कुछ तो ऐसी एहसास है मेरे दिल में, तुम्हारे लिए दिल में कुछ फीलिंग है, तो मैं तुम्हें कह रही हूँ ना, वरना मैं किसी को इस चीज़ की इजाज़त कभी नहीं देती। सोचो, मुझे कोई इतराज़ नहीं, तुम्हारा हाँ भी तुम्हारी एक्सेप्टेड है, तुम्हारी ना को भी मैं एक्सेप्ट करूँगी। ये नहीं पागल बनोगी, कुछ और बनोगी, दीवाने बनोगी, तुम्हें ज़बरदस्ती खुद से प्यार करने के लिए कहूँगी, बिल्कुल भी नहीं, मेरा ये नेचर नहीं है। अगर एक टीचर की तरह सोचो तो बिल्कुल नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, तुम पहली लड़की हो जिसे मेरे दिल में कुछ तो किया है, जिससे मेरे दिल की सारे तारों को जोड़ छेड़ दिया है, कह सकते हो। सारे तारों को जैसे गिटार की तारे तारे छेड़ते हो ना, उसी तरह मेरे दिल के जितने भी नशे से तुमने उसे छेड़ दिया, और मैं इंतज़ार करूँगा तुम्हारे जवाब का। हाँ भी एक्सेप्ट है, ना भी एक्सेप्ट है। इसके बाद तुम चाहे स्टूडेंट रहो या ना रहो मेरी क्लास में, वैसे भी तुम लोग एक हफ्ते के लिए हमारे कॉलेज में रहोगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर तुम हमेशा के लिए भी रहोगी तब भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस इतना याद रखो, कॉलेज में मैं तुम्हें एक टीचर की तरह देखूँगी, एक स्टूडेंट की तरह, जब तुम ना कहोगी तब भी। ओके, गुड नाइट। और हाँ, ये कपड़े पहन लेना, ये मेरे कपड़े हैं, और जो दूसरे कपड़े मैं दे रही है ये इशिका के कपड़े हैं। ये क्या करो, वहाँ से निकल जाती है तो कपड़ों को देखती है, इसका क्या मतलब, इसके लिए इशिका के कपड़े और खुद मेरे लिए अपने कपड़े। पता नहीं क्या चल रहा है इनके दिमाग में, और मैं उन्हें इनकार कर दूं। और खुद से बातें करने लगी, तब वो जैसी बाहर आती तो देखती है इशिका नज़र नहीं आ रही, तो उसे डर लगता है कि कहीं इशिका छोड़ के तो नहीं चली गई इन दोनों के बीच में अकेला, तो ये मैं क्या करूँगी, मच्छर मारूंगी क्या। वो यहाँ वहाँ देखने लगती, तो देखती है अपनी उसकी रूम की दरवाज़ा खुला था, अपने रूम में जाती, बालकनी की साइड में देखती है, तो लंबी सांस लेकर कहती क्या हुआ, तू यहाँ क्यों खड़ी है, तू ऐसा क्यों कर रही है। हाँ, मैंने क्या किया, मेरे कपड़े लेकर उसको क्यों दिए। अरे यार, पहनेंगे थोड़ी सी इरिटेट हो होंगे, शायद उन्हें प्रॉब्लम हो रही है इसलिए दिए, तो अपने दे देती ना। मेरे कपड़ों में मेरे पार्टनर का हक है, तुम्हारे कपड़ों में तुम्हारे। तो जैसे घूरती है तो चुप हो जाती है, तब इशिका का हाथ पकड़ के वो साइड में सोफे पे सामने बैठ जाती है, कहती प्रॉब्लम क्या है, क्या प्रॉब्लम है, क्या मतलब क्या प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो एक्सेप्टेड ना, यू आर लाइक हर, तुम्हें पसंद आ गई रूही, तुम्हारा दिमाग ख़राब है, तुम्हारे दिमाग की खराफात है। अच्छा, मेरे दिमाग की खराफात है, चलो ठीक है, मेरे दिमाग की खराफात है, तो मेरे दिमाग की खराफात ये पूछ रही है, तो बता क्या मतलब है। कहीं तुम मद्रासी हो, वो पंजाबी है, ये वैसे, ये तुम्हारी फैमिली नहीं मानेगी इस चीज़ से, ऐसी कोई बात नहीं। देख यार इशिका, आई नो तुमने फर्स्ट टाइम किसी को टच किया है, फर्स्ट टाइम तुमने किसी को इस कदर करीब किया है, और तुम्हें ये प्रॉब्लम नहीं दे रही, ये दर्द नहीं दे रहा, इसको टच करते हुए तुम्हारे चेहरे पर जो स्माइल आ रही है वो बात ही कुछ और है। क्या बकवास है। अच्छा ये लो, कमरे में आने से पहले मैंने ये तस्वीर ले ली थी सबूत के तौर पर, बिना सबूत के तुम यकीन नहीं करती। वो तस्वीर को दिखाती जहाँ पर इशिका चांद की तरफ देख कर, लेकिन उसके हाथ सीधा उस बैट की तरफ जाते जिस जगह पर रूही ने बाइट किया था, उसके नेवल के पूरी साइड में बहुत ज़ोर से, वहाँ पर ज़ख्म तक बन चुका था, दांतों के निशान बहुत ज़्यादा साफ नज़र आ रहे थे, और उसमें से थोड़ी थोड़ी सी ब्लीडिंग हो रही थी, उसकी ब्लीडिंग उसके हाथ तक लग चुकी थी। तो दूसरा सबूत उसके हाथ को ऊपर करके दिखाती, कहती ये देखो तुम्हारा हाथ, तुम टच, मेरा दर्द हो रहा था इसलिए टच कर। अच्छा, दर्द में तो लोग इस्तेमाल नहीं करते, उनके चेहरे में दर्द होता है, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर स्माइल है, ऐसा क्यों। मेरी और उसकी दुनिया अलग है, एक नहीं हो सकती हम दोनों की दुनिया। क्यों नहीं हो सकती, अगर तुम चाहो तो वो चाहे तो, अगर मोहब्बत सच्ची है ना तो लड़ सकती हो दुनिया से। अच्छा, हम दुनिया से लड़ सकते हैं, दुनिया वालों से लड़ सकते हैं, कि हम अपनों से लड़ सकते हैं, कि अपनी फैमिली से लड़ सकते हैं। हाँ लड़ सकते हैं, क्यों नहीं लड़ सकते। अगर प्यार सच्चा हो तो, प्यार सच्चा हो, सब कुछ अच्छा हो तो लड़ सकते हो। तुम्हारे पार्टनर तुम्हारे लिए लड़ने के लिए तैयार हो, तुम उसके लिए लड़ने के लिए तैयार हो, तो लड़ सकते हो। क्या पता लड़ाई की ज़रूरत ही ना पड़े। अच्छा, और तुम्हें लगता है मेरे अप्पा मान जाएंगे इस चीज़ के लिए, तो उसे लड़ने दो ना तुम्हारे लिए, तुम क्यों लड़ो।
अगर उसे तुमसे प्यार है तो उसे लड़ने दो, तुम मत लड़ना। वेरी फनी, जोक अच्छा था। अरे जोक नहीं, सच कह रही हूँ, उसे लड़ने दो, उसे कोशिश करने दो तुम्हारे लिए, तुम मत करो। हो गया तुम्हारा? अरे यार, मेरा तो सारी ज़िंदगी होता रहेगा। चल मलहम लगाती इस पे, वरना ज़ख़म बन जाएगा, और ज़ख़म कभी कभार नासूर बन जाते हैं। यही तो बात है ना, कुछ ज़ख्मों को जल्दी इलाज कर लेना चाहिए, वरना वो ज़ख़म नासूर बन जाते हैं, और नासूर को ज़िंदगी में हम रख नहीं सकते। ओह, तो तुम रूही को अपने लिए नासूर बना सोचती हो? मैंने ऐसा नहीं कहा, जो ज़ख्म उसने दिया वो नासूर ना बने, उसके बारे में बात कर रही थी। ठीक है, अगर तुम कहते तो मैं मान लेती हूँ, ऐसा कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं जैसे तुम सोच रही हो। रूही अच्छी लड़की है, और नूर भी अच्छी लड़की है, मैंने उसे प्रपोज़ किया है। 10 गुण, ये तो बहुत अच्छी बात है। और तुम्हारी फैमिली में तो कोई इशू ही नहीं है, चाहे पंजाबी हो, चाहे कुछ और हो, चाहे कुछ और, बस होनी चाहिए तुम्हारी पार्टनर जो तुमसे सबसे ज़्यादा प्यार करे। और मैंने उसे सारी चीज़ों का हक दिया है, हाँ भी कहे तब भी, ना भी कहे तब भी। ये बहुत अच्छा किया तुमने, किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। इसी तरह तुमसे कहती खुद के साथ ज़बरदस्ती मत करो। ए तो बोलो, नहीं है तो बोलो। अच्छा, अगर मुझे है और मैं एक्सेप्ट करो और उसने इनकार कर दिया तो क्या करोगी? मैं इतनी भी बेवकूफ़ नहीं हूँ, मैं इतनी बच्ची हूँ कि किसी की नज़रों से ही देखकर तुम्हें पुश कर रही हूँ। अगर उसकी आंखों में कुछ देखकर तो मैंने तुम्हें पुश किया है ना, कि तुम्हारे लिए भी उसके दिल में कुछ है। इंतज़ार करो, अगर वो तुम्हें नहीं कहती तुम प्रपोज कर लो। अगर इस प्रपोज के दौरान उसने मुझे रिजेक्ट कर लिया तो मैं हूँ ना, मेरा कंधा भी है, संभाल लूँगी मैं तुम और तुम्हारे रिश्ते को। मैं अपने रिश्ते को तुम दोनों के रिश्तों के ऊपर नहीं लाऊंगी, प्रॉमिस करती हूँ। तुम्हें दर्द होगा, तकलीफ़ होगी, तो मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहूँगी, लेकिन अपनी मोहब्बत को मैं बीच में नहीं लाऊंगी। और इस चीज़ को मैं कभी नहीं कहूँगी कि तुम्हारी दोस्त ने मेरे दोस्त का दिल दुखाया है, तुम्हारी दोस्त की वजह से मेरे दोस्त तकलीफ़ में। हाँ, गुस्सा आएगा, नाराज़ी भी होगी, लेकिन इतना हावी नहीं करूँगी अपने गुस्से को, इतनी भी नाराज़ नहीं रहूँगी कि उसे प्रॉब्लम हो। समझदारी वाली बात कर रही हूँ। अच्छी लड़की है रूही, अच्छी लड़की है नूर। हाँ, आई नो, इसलिए तो मेरी फैमिली ने गैस किया। वैसे मैं हैरान थी, जिस तरह तुम उसे कह रही थी फ़ोन को रिसीव करो, वीडियो कॉल को, वरना तुम वीडियो कॉल को बहुत कम। इसलिए तो वो सब लोग समझ गए थे कि मेरे दिल में, मेरी लाइफ में कोई आ चुकी है। मुझे नहीं पता था कि अचानक मैं उसे उसको मिलाऊंगी और मेरी फैमिली वीडियो कॉल करेगी, नहीं सोचा था। चलो सो जाओ, रात बहुत होगी। ये लो ऑइंटमेंट, मैं लगाऊँ या तुम खुद लगाओगी? मैं खुद लगाती हूँ। वो वॉशरूम जाती है, फ्रेश होती है, और जैसे ही फ्रेश होती है वो उस अपने ज़ख़म को देखती है, और वो साड़ी उतार चुकी थी, पूरी तरह से फ्रेश हो चुकी थी, तो ज़ख़म पर हाथ रख के कहती है, वो कुछ सोचती, फिर अपनी सोच को झटक के बाहर आ जाती है, अपने ज़ख़म पर मलहम लगा के शर्ट पहन के, तो कहती है अब ठीक है, ठीक है, सो जाते हैं, रात बहुत हो चुकी। एक एक दोनों ही सो जाते हैं, लेकिन नींद दोनों को नहीं आती। सब सपना को नींद इसलिए नहीं आती क्योंकि रूही क्या फैसला करेगी, नूर क्या फैसला करेगी, और इशिका को नींद इसलिए नहीं आती, और ये सोच रही थी कि उनका रिश्ता सही है या गलत, उसे लड़कियों में इंटरेस्ट है या नहीं, और इस चीज़ को सोच रही थी। तब वो उठ के बैठ जाती, तो सपना देखती वो बैठ के, तो कहती क्या हुआ? मैं डेट करूँगी। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं एक लड़के को डेट करूँगी। हैं, ये क्या बात हुई? मैं एक लड़की को डेट करूँगी? मैं कंफर्म नहीं हूँ कि मुझे किसी लड़की में इंटरेस्ट है या नहीं। एक्सक्यूज़ मी, किसी लड़की में नहीं, रूही में, व्हाटएवर। मैं, जो मेरा दोस्त है जिसने मुझे प्रपोज किया, उसे डेट करूँगी। वो जो प्रोफेसर है हमारे कॉलेज में, उसे, हाँ उसे। कल मैं उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट करूँगी और उसके साथ कुछ वक्त गुजारूँगी, और उसे भी बता दूँगी, साफ साफ बताऊँगी कि मैं उसके साथ डेट करूँगी, लेकिन जब तक मैं कंफर्म नहीं होती तब तक हम इस रिश्ते को आगे नाम नहीं देंगे। ओह ओके, जैसे तुम ठीक लगे वैसे करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये कहूँगी, एक पागलपंती वाला काम कर रही हो तुम। गुड नाइट, रात बहुत हो चुकी है, मैं उससे बात करती हूँ। ओ, जैसे ही फ़ोन लेकर बालकनी में जाती है, पता नहीं क्या करने वाली है। रूही से पीछा छुड़ाने का अच्छा तरीका सोचा है तुमने इशिका, बट तुम्हें रूही से पंगा मत लेना। जिस तरह दिखती है उस तरह मासूम है नहीं, आग लगा देगी सारी दुनिया को अगर उसे पता चला कि तुम किसी और को डेट कर रहे हो।
इतना तो मैं जान चुकी हूँ रूही को, रूही किस टाइप की लड़की है। चलो तुम्हें खेलने का शौक है तो खेल लो, दोस्त हो मेरी, तुम्हें सपोर्ट ज़रूर करूँगी, लेकिन जब इस लपेटे में तुम आओगी तो दूर से सिर्फ नज़ारा देखूंगी। ये कहकर वो आंखें बंद करके सो जाती है। उसे नहीं पता चलता कि कब इशिका उसके पास आके सो जाए, लेट चुकी है, कब वो सो चुकी है, कुछ नहीं पता। सुबह जैसे ही उठती है तो उसकी आंखें खुलती है। सबसे पहले वो बाहर आती है, लेकिन देखती है वो रूम खाली है। वो हैरान थी, वो कहती ये लोग कहाँ गए। तब एक पर्ची थी वहाँ पर रखी थी। जैसे ही रूही को उठ चुकी थी वो, ठीक है हम लोग घर के लिए निकल चुके हैं, मतलब हॉस्टल के लिए, मैं अपने हॉस्टल में जा रही हूँ, फिर वहाँ से हमें कॉलेज जाना है। हम दोनों बिल्कुल ठीक है, परेशान मत होइएगा। और हाँ, हम इस बारे में बाद में बात करते हैं, अपने बारे में। और बस क्लियर ही ये लिखती है अपने बारे में। वहाँ दूसरी तरफ वो रूही पर बरस रही थी, तुम पागल लड़की, ये पहले कॉफ़ी पियो। हम वहाँ कैसे पहुँचे और किसका घर था, तुम उसे यहाँ से भगा के लाई हो। तुम्हें पता है कल रात तुमने क्या क्या किया है? मुझे कुछ याद नहीं है, मेरा सर दुख रहा है। और मैंने क्या पिया है? यही तो मैं पूछ रही, तुमने क्या पिया है मेरी जान? और तुमने जो हरकतें की वहाँ पर आ जाती है, वहाँ पर एंटर करती है बेबो। बेबो आके उसके सर पे 5 मार के कहती तू पागल है, क्या हरकत कर रही थी तुम? ये लोग खाना भी लाई तुम लोगों के लिए, पूछो इससे मैंने क्या किया। क्या किया है? तुम्हें गुस्सा किस चीज़ पर आ रहा था बताओगी ज़रा? मुझे किसी चीज़ पर गुस्सा नहीं आ रहा था। ओह रियली? जब मैं सपना मिस शिशिका के साथ डांस कर रही थी, उसको टच कर रही थी, तो मैं प्रॉब्लम क्या हो रही थी? अब नूर उसकी आंखों में, क्या बकवास, ऐसा कुछ नहीं है। और तुम क्या बकवास कर रही हो? ऐसी वैसी वैसी बात नहीं है। अच्छा ऐसी वैसी बात नहीं, बिना देखे बिना सोचे तुमने एक बंदे के 3 गिलास को गटक लिया था, और उसके बाद तुम्हारी हरकतें देखना पसंद करोगी? तो वो बेबो की तरफ इशारा करती। बेबो मोबाइल निकाल के उसे देती, ये देखो। और जब जब वीडियो देख रही थी उसकी हरकतें देखकर वो कल के लिए खड़ी हो जाती, नहीं ये मैं नहीं करती। अच्छा इसमें तुमने ख़त्म नहीं किया, लास्ट में तो तुमने जो झटका दिया ना मुझे, वो मुझे शौक ज़्यादा लग रहा था। हैं? बेबो कहती क्या क्या किया इसने, क्या किया है? तो वो सारी बातें बताती है, जिस तरह वो कमरे में उसके ऊपर बैठी थी, आखिर में उन्होंने उसे हटाया, एक झटके से उसके कमर के पास जाकर उसकी कमर पर बाइट कर चुकी थी। और पता है कितनी बेदर्दी से तुमने उनकी कमर को काटा है? तुम झूठ बोल रही हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ वहाँ पर तो मैं बेबो को लेके नहीं गई थी ना सबूत के तौर पर, वरना सबूत तुम्हें दिखा देती थी। बहुत ज़ोर से तुमने उसे काटा है यार, यहाँ तक कि तुम्हारे दांतों के निशान और उनकी साइड से ब्लीडिंग हो रही थी, इस तरह तुमने उसे काटा है। फिर उनके सीने में गिर के सो गई तुम। मजाक मत करो, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन तुम कुछ और भी कहना चाहती थी। मैं कुछ नहीं कहना चाहती थी। बैठो यहाँ। क्या? मेरी प्रॉब्लम के अलावा इसके पास भी प्रॉब्लम है? मेरे पास कुछ नहीं, बस तैयार हो जाओ, कॉलेज के लिए निकलना है, और आज एक जो असाइनमेंट है उसे जमा करना है। सर जो सर जाजिब का शायद है। ओ हाँ, वैसे एक बात है, वैभव कहती क्या? ये सर जाजिब कुछ ज़्यादा ही डॉक्टर मिस इशिका के पीछे लट्टू नहीं है? क्या बकवास है, ऐसा कुछ नहीं है। तुझे क्या प्रॉब्लम है जब तुम्हारी लाइफ में कुछ नहीं है? तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मुझे कोई प्रॉब्लम, अभी और बातें कर रहे थे तो उनके मोबाइल पर फ़ोन आ रहा था, तो जैसे ही फ़ोन देखती तो वो रूही की तरफ बढ़ाती है। नूर, क्या? तुम्हारे पापा का कॉल है। मेरा फ़ोन कहाँ है? तुम्हारा फ़ोन ऑफ है, अभी चार्जिंग पे लगाया मैंने। तो फ़ोन लेती, अपने डैड से बात करती, अपने मम्मी से बात करके फ़ोन बंद करके ये सिर्फ इतना कहती है हम कॉलेज से घर आ जाएंगे। तो बस इतना कहकर वो फ़ोन बंद करके तैयार होती है और शावर के नीचे जाती है। शावर के नीचे जैसे शावर को ऑन करती है, गर्म पानी जब उसके सर से लगते हुए जिस्म पे आने लगती है, तब उसे सारी चीज़ें याद आती जो उसने दोस्त ने से मोबाइल पर दिखाया था। एक से एक चीज़ें, लास्ट में जो बाइट वाली बात कही थी नूर ने, वो भी उसे याद आ जाता है। वहीं पर शावर के ही नीचे सर पकड़ के बैठ जाती है। तकरीबन 15 मिनट तक शावर के नीचे होती है। तब उसकी दोस्त नोक नोक करके कहती तू ठीक है या यहीं पर बेहोश हो गई, अभी तक नशा चढ़ा है क्या? तो कहती है नहीं बस आ रही हूँ। और जैसे बाहर आती है उस पूरी तरह से, तुम कितनी देर से शावर ले रही हो? गर्म पानी तो मसला नहीं था। क्या हुआ, तुम ठीक हो? मुझे ब्लैक कॉफ़ी चाहिए। हाँ ये लो, मिस ने कहा था जैसे तुम उठो तो मैं ब्लैक कॉफ़ी पिला दूँ तो अच्छी हो जाओगी। किस मिस ने? इशिका मिस ने। वो पीने लगती कॉफ़ी तो कहती अब चले कॉलेज चल सकते हैं या बंक करना है, मतलब छुट्टी करनी है? नहीं चलना है। और जैसे ही वो लोग कॉलेज पहुंचते वहाँ पर मिठाई बट रही थी, तो कहती ये मिठाई किस खुशी में? एक लड़का बांट रहा था। अरे हमारी कॉलेज की सबसे हॉट एंड सेक्सी कपल बन चुके हैं। क्या मतलब, किसकी बात कर रहे हो? अरे सुनने में आया है डॉक्टर सॉरी हमारी सर जी, सर शाहजैन है ना,
उनकी गर्लफ्रेंड बन गई है। कौन? इतने सालों से उन्हें प्रपोज किया, उनको अपनी गर्लफ्रेंड बना चुकी है। डेट कर रहे हो दोनों एक दूसरे को। किसकी बात कर रहे हो? देखो वो सामने से तो आ रहे हैं, तो दोनों हंसते हुए बातें करते हुए आ रहे थे। जैसे कि दरवाजे की तरफ देखती है रूही, तो रूही की आंखें वही थम जाती हैं, और जिस तरह से वो लोग हंस के बातें करते हुए अंदर एंटर कर रहे, वो हैरान थी रूही। रूही के साथ साथ हैरान तो नूर भी थी। तो घूर के सपना को देख रही थी। वहाँ सपना उसे नज़र नहीं आ रही थी। वो ढूंढने की कोशिश करती है, तो देखती सपना उनके साथ नहीं है, सिर्फ वो दोनों आ रहे थे। तब एक लड़का आके कहते, कंग्रेचुलेशन मिस, कंग्रेचुलेशन सर। किस खुशी में? हमने सुना कि आप दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। तो इशिका देखती है शाहजहां की तरफ, तुमने ये बात, तो क्या हुआ? एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम है तुम्हें? अगर डेट करे तो सही से करेंगे ना, पर हमारे बीच में, ओ कम ऑन यार, डोंट वरी, ऐसी कोई बात नहीं, एक नॉर्मल सी बात है। डेट है, एक्सेप्टेड बट नॉट एक्सेप्टेड विद यू। वो मद्रासी में बात करने लगती है, तो वो चुप हो जाती है। तो थैंक यू कहकर कहती है, अपनी पढ़ाई पर फोकस करो, ज़्यादा फोकस मत करो। सपना वहाँ से आके उसके पाद को खींच के एक साइड में, एक्सक्यूज़ मी, हम बात कर सकते हैं? तो वो क्या पागलपंती है, तुमने कहा था तुम दोनों एक दूसरे को अब मुझे नहीं पता है कि उसने पूरे कॉलेज में ये मशहूर कर लिया। जाहिर सी बात है, मशहूर तो करेगा ना बेवकूफ़ इंसान, क्यों नहीं करेगा मशहूर? हाँ ज़रा सोचो, एक इंटेलिजेंट टीचर, एक बहुत खूबसूरत टीचर उससे प्रपोज एक्सेप्ट कर चुका है, तो अब अपने भाव नहीं बढ़ाएगा क्या? कम ऑन यार, ऐसी कोई बात नहीं। देख इशिका, तू गलत रास्ते पे चल रही है, ये बात याद रख। तू आग से खेल रही है। एक्सक्यूज मी, व्हाट यू से? आग से खेल रही हूँ, आगा कर रही हूँ, अंजाम का तुम्हें कुछ पता चल जाएगा। अभी से रोक दे, इंटरेस्ट मत ले, इस चीज़ को मत कर, तुम्हें जो है वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर। तुम्हें पसंद है, बस बहुत हो गया, आई डोंट लाइक हर। और हाँ, इस बारे में हम बात कर चुके हैं, हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, ठीक है? जैसे तुम्हारी मर्जी। अब तुमने आग से खेलना शुरू कर दिया, देखो या तुम जल जाओ या वो जल जाए या वो हम सबको जला दे। क्या मतलब? सामने देख लो, तुम्हें खुद समझ आ जाएगा। और जैसे ही सामने देखती वहाँ रूही खड़ी थी। रूही की आंखें बहुत लाल हो रही थी। तो नूर उसकी तरफ देख कर कहती, तुम ठीक हो? हाँ, मुझे क्या हुआ है? वो अपने ग्लासेस लेकर आंखों में डाल देती है। वो कहती है, हाँ शायद रात की वजह से मेरी आंखों में अब भी असर है ड्रिंक की। अच्छा, मुझे तो कुछ और लग रहा था। क्या लग रहा था? कुछ नहीं। तब वहाँ पर सर जहाँजेब आ जाते हैं। सर जहाँजेब जैसे आते हैं तो कहते हैं, गर्ल्स, तुम लोगों ने मेरी मिठाई खाई है? तो इस तो नूर से तो नूर कहती है, हाँ यस सर, बहुत अच्छी मिठाई बांट रहे हैं आप। अरे आपको कैसे पता मैं बांट रहा हूँ? मेरे स्टूडेंट बांट रहे हैं। नहीं, जिस तरह से वो बांट रहा था ऐसा लग रहा था कि सबको आगाह कर रहा है, सबको बता रहा है कि आपने बहुत ही खूबसूरत इंटेलिजेंट टीचर को पटा लिया है। और जैसे पटाने का नाम सोचती है तो रूही अपनी मुट्ठी कस लेती है। हाँ जाहिर सी बात है, तुम्हें पता है मैं कॉलेज ज़माने से उस पर मरता हूँ, और अब तक उसने मुझे यस नहीं कहा। लेकिन कल रात जब उसने मुझे कॉल करके मेरी प्रपोजल को यस का, तुम्हें नहीं पता, मैं हवाओं में खुद को उड़ता महसूस कर रहा हूँ। अच्छा सर, ख्याल रखिए, कभी कभार हवाओं में उड़ते उड़ते क्रैश भी हो जाते हैं जहाज, डायरेक्ट ज़मीन पर आके गिर जाते हैं। इस ये कहकर रूही वहाँ से हट जाती है। तब सर कहते ये इसका क्या मतलब था? कुछ नहीं सर, अब बस छोड़िए ना, आप मुबारक हो, ये कहकर वो उसके पीछे भागते। तो पागल है, क्या कह रही थी? उनकी हिम्मत कैसे हुई उनके प्रपोजल को एक्सेप्ट करने की? एक्सक्यूज़ मी, तो तुझे क्या प्रॉब्लम है? तेरे दिल में उसके लिए कुछ नहीं है, मैं घर जा रही हूँ, ये कहकर वो वहाँ से निकल जाती है। जैसे निकलती है वो कहती है, अरे रुक तो सही, मुझे भी आना है। लेकिन वो निकल चुकी थी और वो टैक्सी लेती है, वो घर के लिए निकल जाती है। वही दूसरी तरफ वो सारे क्लासेस लेती है शिका। जब उसको अपनी क्लास में आना होता है तो जैसे अपनी क्लास में आती तो सबको देखती है। वहाँ पर नूर भी थी, उसकी पूरी ग्रुप थी सिवाय रूही के। तो किसी की तरफ ना देखकर अपने बोर्ड में काम करना स्टार्ट कर देती है। तो काम कर रही थी तभी वहाँ पर एंटर होती सपना की। सपना कुछ चीज़ें लेकर आई थी उसे दिखाने के लिए, और स्टूडेंट्सों से कुछ बात कर रही थी। तब वो सबकी तरफ देखकर कहती, एक्सक्यूज़ मी मिस नूर, एक्सक्यूज़ मी नूर। तो कहती, यस मिस, आपकी फ्रेंड, आपकी ग्रुप की फ्रेंड, क्या नाम है? हाँ रूही कहाँ है? वो घर चली गई। क्या उसकी तबीयत ठीक है? कोई लीव लिया है क्या उसने? लीव तो नहीं लिया है, बस वो घर चले गई, उनको तबीयत ठीक नहीं थी। ओके, ये असाइनमेंट है, उसे बता देना, क्योंकि मैं थोड़ी देर बाद घर जा रही हूँ, मेरा इमरजेंसी कॉल है तो मैं घर जा रही हूँ। तो ये असाइनमेंट आप उसे दे दीजिएगा। और एक और काम है, आपको भी मेरे साथ घर चलना चाहिए। जी मैं समझी नहीं।
तो कहती मेरा मतलब मुझे घर जाना है, अब मेरी घर से कॉल आया है। ये असाइनमेंट मैं इसलिए दे रही हूँ, आप लोगों की क्लास को रोक कर इस क्लास में इसलिए आई हूँ कि मैं अपने में से किसी का क्लास नहीं ले सकती, इमरजेंसी मुझे घर जाना है। ओके, बस इतना कहना है। ये क्या करो, बाहर निकल आती है। तो नूर तो इशिका उसके पीछे आकर कहती क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? अरे कोई प्रॉब्लम नहीं, कल के कांड के बारे में वो पूछ, फैमिली कॉल पे कॉल किए जा रही है। और गाय अगर तुम अभी इस वक्त घर नहीं है तो वो कॉलेज आ जाएंगे सब लोग, और तुम्हें पता है जब वो लोग कॉलेज जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो गाइस आज के लिए इतना ही। हो सके तो मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब में ज़रूर बताइए कि आप लोगों को मेरी स्टोरी कैसी लग रही है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय। दुआओं में याद रखिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि मेरी स्टोरी आप लोगों को कैसी लग रही है। थैंक यू एवरीवन, आई लव यू सो मच गाइस। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय।